मम्मी जी, क्या घर की बहू को सिर्फ काम करने के लिए ही याद किया जाता है? प्राची आज ऑफिस से आकर अपने कमरे में अपने सर को बांधकर आराम कर रही थी कि तभी उसकी सास कावेरी जी गुस्से में आकर बोली, बहू, तू यहाँ आराम से बैठकर क्या सोच रही है? दिख नहीं रहा तुझे? रात के 9 बज गए हैं, अभी तक खाना क्यों नहीं बनाया है? आज घर के सब लोगों को भूखा रखने का इरादा है क्या तुम्हारा? घर में सब लोग खाने का इंतजार कर रहे हैं और तू यहाँ पर महारानी बनकर कुर्सी पर बैठी हुई है। ये सब सुनकर प्राची बोली, मम्मी जी, मैं आज खाना नहीं बनाऊंगी क्योंकि आज मेरा मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तभी कावेरी जी ने गुस्से में कहा, क्यों? तेरे मूड को क्या हुआ है? सुबह तो अच्छी भली ऑफिस गई थी, फिर ऑफिस में ऐसा क्या हो गया जिसके कारण तेरा मूड खराब हो गया? तभी प्राची दुखी होकर बोली, मम्मी जी, जरूरी नहीं है कि ऑफिस में मेरे साथ कुछ हुआ हो, मेरी तबीयत भी तो खराब हो सकती है ना। आज ऑफिस से वापस आते वक्त पता नहीं मुझे क्या हो गया और मेरे सर में बहुत तेज दर्द होने लगा। मैं घर में सब लोगों का कितना ख्याल रखती हूँ। सुबह ऑफिस जाने से पहले सबके लिए नाश्ता बनाती हूँ, सबको खिलाकर फिर उनके बर्तन साफ करके फिर ऑफिस जाती हूँ। ऑफिस से आने के बाद भी सबके लिए चाय बनाना और फिर शाम को सबके लिए खाना बनाना, ये सब मैं अकेली करती हूँ। अगर घर में कोई बीमार हो जाए तो उसके लिए मुझे छुट्टी लेनी पड़ती है, जब तक वह पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता। मैं ही सबकी सेवा करती हूँ, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी किसी को भी मेरी परवाह क्यों नहीं? आज ऑफिस से आने के बाद मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था। उस वक्त मन तो मेरा भी बहुत था कि मुझे भी कोई चाय की पूछ ले, लेकिन चाय की पूछना तो दूर की बात, किसी ने मेरा हाल चाल तक नहीं पूछा। दीदी कॉलेज से आकर अपने कमरे में सो गई और आपका बेटा भी ऑफिस से आकर आपके और पापा जी के साथ आराम से टीवी देख रहा है। आपने ये तो कह दिया कि घर के सब लोग खाने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आपने एक बार भी ये नहीं सोचा कि खाने का वक्त हो गया तो बहू ने अभी तक खाना क्यों नहीं बनाया? क्या उसकी तबीयत तो ठीक है? चल कर एक बार पूछूं तो सही। लेकिन पूछना तो दूर की बात, आपने तो आते ही अपना फरमान सुनाना शुरू कर दिया और ना ही घर के किसी भी सदस्य ने खाने के लिए देर होने पर भी मुझसे एक बार भी ये नहीं पूछा कि आज तू इतनी उदास क्यों है? तुम्हारी तबीयत कैसी है? क्या घर की बहू को सिर्फ काम करने के लिए याद किया जाता है? भूख लगी तो याद कर लिया, नहीं तो ऑफिस से आने के बाद किसी ने भी आकर मुझसे ये नहीं पूछा कि तुम कमरे में अकेली सो क्यों रही हो? जब कोई मेरी परवाह नहीं करता तो फिर मैं किसी के खाने की परवाह क्यों करूं? प्राची की बात सुनकर प्राची के ससुर और उसके पति पंकज भी कमरे में आ गए और उसके ससुर कावेरी जी से बोले कि बहू ठीक कर रही है। यदि हम सबको इसकी परवाह नहीं है तो वो हम सबकी परवाह क्यों करेगी? किसी ने भी उससे एक बार भी पूछा कि उसकी तबीयत कैसी है? बस घर के काम के लिए ही बहू को याद करते हैं। वैसे भी बहू के आने के बाद तुमने काम को हाथ लगाना बिल्कुल बंद कर दिया। तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि बहू घर का इतना सारा काम करके अकेली थक जाएगी। जैसे बहू के तो 4 हाथ हैं। तुम अपना वक्त भूल गई जब मेरी माँ तुम्हारे साथ मिलकर घर का सारा काम करवाती थी। यदि किसी दिन वह काम नहीं करती तो तुम उन्हें कितनी खरी खोटी सुना देती थी। अरे सुख में तो ना सही, लेकिन कम से कम दुख में तो बहू का साथ दे दिया कर। फिर उन्होंने अपने बेटे पंकज को डांटते हुए कहा, अरे तू भी कैसा पति है जो अपनी पत्नी की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता? तुझे भी तो अपनी पत्नी का ध्यान रखना चाहिए ना। पापा की बातें सुनकर पंकज अपराधी की तरह अपनी गर्दन नीचे झुकाकर प्राची से बोला, सॉरी, आगे से मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा। पति की बात सुनकर कावेरी जी भी शर्मिंदा हो गई। वह प्राची से बोली, मैं अभी पंकज से कहकर तेरे लिए दवाई मंगवाती हूँ और साथ में तेरे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। तू दवाई लेकर आराम करना, आज का खाना मैं बनाऊंगी। अपनी सास की बातें सुनकर प्राची के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह सोचने लगी कि देर से ही सही, लेकिन मम्मी जी सुधर तो गई। आशा करती हूँ दोस्तों ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।